Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in your educational sociology syllabus, that is insights from Weber and Durkheim on social change. You can say it as the architecture of education too. So, deconstructing the modern school as an engine of control and an agent of transformation. Okay. तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन पर वेबर और दुर्खीम के क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या अंतर्दृष्टि है, वो क्या कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। तो एजुकेशन एज एन एक्टिव सोशल इंजन है ना, शिक्षा जो है वो एक सक्रिय सोशल इंजन की भूमिका में रहता है। एजुकेशन इज नॉट मेयरली द पैसिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, इट इज ए फाउंडेशनल सोशल इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन के लिए स्कूल होना चाहिए था, सोशल प्रोसेस कह लीजिए, डीपली एम्बेडेड इन द स्ट्रक्चरल रियलिटी ऑफ सोसाइटी। यानी कि शिक्षा केवल एक पैसिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं है, सिर्फ ज्ञान का प्रसारण नहीं है, बल्कि वो सामाजिक ताना बाना भी बनती है। तो ये देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ये द एजुकेशनल मशीन है, ये हमारी मॉडर्न सोसाइटी है। तो स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग सोसाइटल हायरार्कीज व्हाइल साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग पाथवेज टू ट्रांसफॉर्म देम। यानी कि शिक्षा को क्या मिल रहा है, सोशल हायरार्की है और साइमल्टेनियसली, और उसके कई सारे रास्ते हैं, है ना। ये देखिए ये आपका ऐसा हैफेजर्ड सा है और ये इसकी एक सोशल हायरार्की इसने बना लिया। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम शिक्षा करती है। और क्या करती है, नॉर्मेटिव कंडीशनिंग करती है, वो शेप करती है अंडरलाइन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड पावर रिलेशंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। शिक्षा देखिए एक मशीन लगी हुई है और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं कौन से वैल्यूज, नॉर्म्स और पावर रिलेशंस चाहिए। तो नॉर्मेटिव कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग में नॉर्म्स सिखाती है और ड्राइवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी है, सर्विंग एज द प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर सोशल मोबिलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग एंड स्ट्रक्चरल चेंज। जो आधुनिकीकरण का ड्राइवर भी तो शिक्षा ही है कि भाई जो ज्यादा शिक्षित है, जो ज्यादा मॉडर्न, वो ज्यादा मॉडर्न हो गया, उसने ज्यादा उसको गैजेट्स यूज करने आ गए। तो एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है सामाजिक गतिशीलता के लिए, वैज्ञानिक चिंतन के लिए और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए। तो ये कुछ एजुकेशन इस तरह सोशल इंजन की भूमिका में है कि वो स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करती है, नॉर्मेटिव कंडीशनिंग करती है और मॉडर्नाइजेशन की ड्राइवर है। फिर टू लेंसेज ऑफ एजुकेशनल थियरी देखें तो एक हमें वेबर दिखाई देते हैं, एक दुर्खीम दिखाई देते हैं। वेबर क्या कह रहे हैं, इनका पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का है और इनका कोर फोकस जो है, इन्होंने बल दिया है पावर पे और रैशनलाइजेशन पे। इनका प्रीमाइस क्या है कि एजुकेशन इज ए ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म दैट स्ट्रक्चर्स इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूट्स पावर एंड डिक्टेट्स सोशल मोबिलिटी। यानी कि ये कह रहे हैं कि शिक्षा एक ब्यूरोक्रेसी की प्रणाली है जो कि संरचना देती है असमानता को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और सोशल मोबिलिटी को डिक्टेट करती है। तो इनका मेन बल जो है वो पावर और रैशनलाइजेशन पे है। दुर्खीम का पर्सपेक्टिव फंक्शनलिज्म है, कार्यात्मक समाजवाद के ये प्रणेता है। इनका कोर फोकस सोशल कोहेजन और मॉरल ऑर्डर पे है। इनका प्रीमाइस क्या है कि एजुकेशन इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सोसाइटी, एसेंशियल फॉर डेवलपिंग सोशल बीइंग्स एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ये कह रहे हैं कि शिक्षा समाज के को जोड़ने का काम करती है, सोशल बीइंग्स के विकास के लिए आवश्यक है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी कि एकात्मकता, एक दृढ़ता मेंटेन करने का काम करती है। फिर अगर वेबर के पर्सपेक्टिव को अलग से देखें तो ये शिक्षा को तार्किकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। ये कह रहे हैं एजुकेशन इज रैशनलाइजेशन, तार्किक बनता है आदमी शिक्षा से। ये कह रहे हैं कि वेबर व्यूड द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी इज ए प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। इनका कहना है कि पारंपरिक समाज से हम आधुनिक समाज की तरफ इसीलिए गए हैं कि हम रैशनल हो गए हैं, वी ड्राइव टुवर्ड अल्टीमेट इफिशियंसी एंड कैलकुलेबिलिटी। तो ये देखिए इनका कुछ इनपुट लेयर है लंबा चौड़ा सा, कि अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन पोटेंशियल था। फिर उसके बाद वो हमने जब करिकुलम को स्टैंडर्डाइज किया तो हमें प्रिडिक्टेबल आउटकम्स मिल गए। फिर उसके बाद राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन एज ऑब्जेक्टिव सॉर्टिंग मैकेनिज्म, फिर हमने कुछ एग्जामिनेशन करे कि कौन किस पोस्ट के लिए सूटेबल है, और फिर हमको क्रीडेंशिएटेड एसेट मिल गया कि स्कूल्स सिस्टमेटिकली प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू फिट प्रिसाइजली इनटू मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक रोल्स। यहाँ से देखिए एकदम एक एक रोल करके निकल के आने लगा कि आप टीचर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप मैकेनिक बन सकते हैं, है ना। तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन पोटेंशियल को स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम मिला, उससे फिर एग्जामिनेशंस हमने लिए और फिर हमने सिस्टमेटिकली इंडिविजुअल्स को अलग अलग रोल के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब है द गेट कीपर पावर स्ट्रेटिफिकेशन एंड क्रीडेंशियलिज्म। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन एक गेट कीपर की तरह से है। देखिए जो इसमें से घुस रहा है उधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा है का मतलब कि एक गेट बना दिया कि आप ये बन सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, आप ये बन सकते हैं। ये देखिए मल्टी डिमेंशनल इनइक्वालिटी इधर से, राइज ऑफ डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन, द क्रिएशन ऑफ
एक्सक्लूसिव इलीट ग्रुप शिक्षा ही नहीं तो बनाया है। हम ये वाली हमने एमएड कर लिया तो हम ये कर सकते हैं, एमबीए कर लिया तो ये कर सकते हैं, सब हायर डिग्री की, हायर क्रेडेंशियल की पोस्ट है, डिग्रीज हैं। तो ये कह रहा है वेबर इंट्रोड्यूस्ड ए फ्रेमवर्क ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। वो कह रहा है कि 3 स्तंभ हैं इनइक्वालिटी के। क्लास, किस इकोनॉमिक क्लास को आप बिलोंग करते हैं, स्टेटस, आपका सोशल प्रेस्टीज क्या है समाज में, और पावर, आपका पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि नहीं। तो कह रहा है क्रीडेंशियलिज्म इज द की। उसके जिसके पास क्रीडेंशियल है वही, उसी के पास पावर है। जैसे वेबर एम्फेसाइज द एस्केलेटिंग डिमांड फॉर क्रेडेंशियल्स, डिग्री डिप्लोमा की डिमांड है ओवर एक्चुअल नॉलेज। नॉलेज है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, डिग्री होनी चाहिए। और रियलिटी क्या है, एजुकेशन एक्ट्स एज ए गेट कीपर, इट कंट्रोल्स एक्सेस टू जॉब्स, प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी। शिक्षा है गेट कीपर की भूमिका में और ये नियंत्रित करती है कि हम जॉब तक, इस जॉब तक हमारी पहुंच है कि नहीं, हमारे पास ये वाली शिक्षा और ये वाली डिग्री है तो हम ये जॉब कर सकते हैं। प्रेस्टीज और अथॉरिटी, ये सब शिक्षा आपकी तय कर रही है। तो क्रिटिकल इंसाइट क्या हो गया, व्हाइल एजुकेशन इनेबल्स मोबिलिटी, इट फंडामेंटली एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल क्लोजर, स्ट्रक्चरली रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे वही बात हो गई कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता प्रोवाइड भी करती है, उसके लिए बैरियर भी है। बैरियर क्यों क्यों है कि जिसके पास ज्यादा ऊंची शिक्षा है, ज्यादा अच्छी शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, बड़ी बड़ी डिग्री है, उसके लिए कुछ गेट खुले हैं, बाकी लोगों के लिए बंद हैं। तो कैसे गतिशीलता आएगी। तो इट फंडामेंटली एक्ट्स एज इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल क्लोजर, ये सामाजिक रूप से गेट बंद भी करती है। क्यों, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है अपॉर्चुनिटीज, सबको नहीं है, जिसके पास वो शिक्षा है उसी के पास है। ओके, अब इनका कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेटिक स्कूल एंड द आयरन केज। ये कह रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम परफेक्टली मिरर वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी थी, हमारा आधुनिक शिक्षा तंत्र बिल्कुल उसको परफेक्टली उसकी मिरर इमेज है। कैसे, स्ट्रिक्ट हायरार्की है, इन्फॉर्मेशन एंड अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, प्रिंसिपल से टीचर्स तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन, टीचर से स्टूडेंट्स तक और स्टूडेंट से फिर बाकी स्टूडेंट्स तक। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, स्टैंडर्डाइजेशन है हर जगह, एग्जामिनेशन का एंड ऑल, करिकुलम का, और एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है, कंपार्टमेंटलाइजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टीचिंग रोल्स। वो बात दूसरी है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सबको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन को डाइल्यूट करने की बात कर रही है, कंपार्टमेंटलाइजेशन को डाइल्यूट करने की बात कर रही है, बट आधुनिक शिक्षा तंत्र यही है या यही था आप कह सकते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो गया, स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग हो गया, हमारे पास रैशनल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स मिल गए और इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी में इंक्रीज हो गया। लेकिन रिस्क क्या है, द क्रिएशन ऑफ एन आयरन केज। ये आयरन केज का कंसेप्ट वेबर का है। ये कह रहे हैं कि हम इतने रैशनल हो जाएंगे कि हम मनुष्य नहीं रहेंगे, हमारे पास वैल्यूज नहीं रहेंगे, हमारे पास इमोशंस नहीं रहेंगे। अगर ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया तो हाइपर इफिशियंसी से क्या होगा, हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल एजेंसी और हमारे वैल्यूज का क्षरण हो जाएगा अगर हम हाइपर इफिशियंट हो गए तो ये इसके नुकसान है। अब आते हैं दुर्खीम। दुर्खीम सोशलाइजेशन और मॉरल एजुकेशन पे इनके बल है। ये कह रहे हैं एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर टू द यंगर जनरेशन। तो कोर फंक्शन शिक्षा का सामाजिकरण और मॉरल एजेंसी की बात करें, मॉरल ऑर्डर पे बहुत बल है दुर्खीम का। ये कह रहे हैं एजुकेशन एग्जिस्ट टू डेवलप सोशल बींग्स। आप उस वहां देखिए, आप वो रैशनलाइजेशन की बात करें, सोशल बींग की बात करें, बिल्कुल एक दूसरे की कंट्रास्ट है। इट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स, शेयर्ड वैल्यूज एंड नेसेसरी डिसिप्लिन। ये कह रहे हैं कि शिक्षा का मुख्य काम सामाजिकरण करना है, वो भी कैसे करेगा, सामाजिक मानक, शेयर्ड वैल्यूज और नेसेसरी डिसिप्लिन आपको प्रोवाइड कराएगा। और स्कूल मॉरल एजेंसी के रूप में है तो उसका काम क्या है कि वो डिसिप्लिन सिखाए, वो सोसाइटी से अटैचमेंट सिखाए, वो ऑटोनॉमी सिखाए, इस तरह से मोरालिटी सिखाए स्कूल। फिर द गियर बॉक्स ऑफ सोसाइटी में कह रहे हैं सॉलिडारिटी एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। ये कह रहे हैं शिफ्ट इन सॉलिडारिटी हुआ है। पहले मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, क्योंकि सबके पास सिमिलर और आइडेंटिकल रोल्स थे। अब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, हम डिफरेंस के थ्रू जुड़े हुए हैं कि हमको जो आता है आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं आता वो हमको आता है, तभी एक दूसरे से हम लोग आपस में कोऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं होगा क्योंकि सब डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड रोल्स within a complex division of labor. By shaping unique talents to fit specific societal needs, education ensures social efficiency, interdependence and long-term stability. तो इनका ताना बाना ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी से है और सोशल बीइंग से है और मॉरल ऑर्डर से है। फिर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्डिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अच्छा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी दुर्खीम का कंसेप्ट है।
ये हो गया आपका एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स इनटू ए यूनिफाइड सोसाइटी थ्रू द डेलिबरेट कल्टीवेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं शिक्षा हम जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनको एक समाज में जोड़ती है, क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमको भान कराती है। विदाउट ए शेयर्ड फाउंडेशनल आइडेंटिटी ए हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडर्न सोसाइटी वुड फ्रैगमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड्स द यूनिफाइंग कल्चरल बेसलाइन। वो कह रहा है कि एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी के बिना हमारी जो सोसाइटी वो टूट जाएगी। शिक्षा हमको ये सांस्कृतिक आधार प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? 3 तरीके से। हमको शेयर्ड बिलीफ देती है, मतलब हमारा एक हमारे विश्वास जो है वो शेयर्ड है, मतलब जो हमारा है वही आपका है, वही आपका है, वही दूसरे का भी है। इंस्टिलिंग ए बेस लाइन ऑफ सेक्युलर वैल्यूज एंड ए मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर देती है हमको शिक्षा। हमको एक कॉमन आइडेंटिटी देती है, कोहेसिवनेस देती है ना, और नेशनल इंटीग्रेशन भी देती है। प्राइमरी इंजन फॉर सोशल कोहेजन एंड द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सिविक लाइफ। तो ये इंडिविजुअल है, स्कूल मिला और स्कूल ने हमको एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिया एजुकेशन के रूप में। तो इस तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का काम शिक्षा का है। ठीक है, अब अगर हम क्लैश देखें पैराडाइम्स का वेबर और दुर्खीम में, तो वेबर ने मशीन की बात की, दुर्खीम ने ऑर्गेनिज्म की बात की। इनका सोशियोलॉजिकल अप्रोच इंटरप्रिटेटिव है, इनका फंक्शनलिस्ट है। ये मीनिंग और मोटिव्स पे बात कर रहे हैं, ये सिस्टम के सर्वाइवल पे बात कर रहे हैं। इनका फोकस है पावर, इनइक्वालिटी एंड रैशनलाइजेशन पर, इनका सोशल कोहेजन एंड मॉरल ऑर्डर पे। इनके हिसाब से स्कूल का काम स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल क्लोजर का है, जबकि इनके हिसाब से स्कूल इंटीग्रेशन और सोशलाइजेशन का काम करता है। इनके हिसाब से ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज मॉडर्नाइजेशन है थ्रू ब्यूरोक्रेटिक इफिशियंसी, और ये कह रहे हैं मॉडर्न सोशल चेंज का मतलब स्टेबिलिटी थ्रू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। और प्राइमरी क्रिटिक ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात कर दी और मनुष्य को आयरन केज में बंद कर दिया, और इनका ये प्रोन है ओवर सोशलाइजेशन की, और इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया। हमने अभी कल ही पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट और कोहेरेंस दोनों जरूरी है, तो ये कोहेरेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं दुर्खीम। तो कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है? डुअल एक्सपीरियंस है भारत में। वेबेरियन रियलिटी क्या है? एजुकेशन इज कंट्रोल। हाइपर क्रेडेंशियलिज्म की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि नीट यूपीएससी आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप फला 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 जॉब को सीख कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट गेट कीपर की तरह शिक्षा काम कर रही है, सोशल क्लोजर है ही। बूमिंग कोचिंग कल्चर दैट इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट्स इलीट एक्सेस टू दोज विद इकोनॉमिक कैपिटल। जिसके पास 4 लाख है, 10 लाख है, वही वो कोचिंग या मतलब कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकता है, दूसरा नहीं। तो सामाजिक रूप से बंद है। और आयरन केज रिजिड इंस्टीट्यूशनल हायरार्कीज है ना, टेस्ट स्कोर्स ओवर जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। लेकिन दुर्खीम का एस्पिरेशन क्या है? एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी बात कर रही है, ये बात करिए होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी इथिकल एजुकेशन की, ये बात करिए मॉरल डेवलपमेंट की, ये बात कर रही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ सिंगल लेंसेज, यानी कि दोनों में कुछ कुछ कमियां हैं, हम दोनों को जोड़ के चलें तो बढ़िया है। वेबर्स का ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इन्होंने रैशनैलिटी पे ज्यादा बल दे दिया है, और दुर्खीम का ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इन्होंने पावर डायनेमिक्स को इग्नोर किया है। तो दोनों को मिला देंगे आप तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो सिंथेसिस कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। टू डिजाइन एन आइडियल एजुकेशन सिस्टम वी मस्ट कंबाइन बोथ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड पावर टू डिसमेंटल इनइक्वालिटी व्हाइल बिल्डिंग कोहेजन टू सस्टेन सोसाइटी। यानी हमें पावर को भी समझना होगा ताकि हम इनइक्वालिटी को डिसमेंटल कर सकें, और हमको कोहेजन की भी जरूरत है ताकि सोसाइटी सस्टेन कर सके। तो वेबर से हम क्या सीख सकते हैं? क्रिटिकली एनालाइज इंस्टीट्यूशनल हायरार्की, डिसमेंटल आर्टिफिशियल बैरियर ऑफ सोशल क्लोजर, और इंश्योर इक्विटी एंड जेन्युइन एक्सेस, नॉट जस्ट क्रीडेंशियलिज्म। सॉरी। और दुर्खीम हमें क्या सिखा सकते हैं? कि मॉरल और सोशल डेवलपमेंट, ऑथेंटिक नेशनल इंटीग्रेशन, और ब्यूरोक्रेटिक इफिशिएंसी विद ह्यूमन कनेक्शन। ह्यूमन कनेक्शन वेबर छोड़ दे रहे थे, जिसको दुर्खीम ने पकड़ लिया है। तो दोनों ही कुछ कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं जो हमें ले लेनी चाहिए, और एक मास्टर ब्लूप्रिंट एजुकेशन का बना लेना चाहिए कि द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैक्स वेबर एंड एमील दुर्खीम रिमेन द फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न एजुकेशन। वेबर फोर्सेज अस टू कन्फ्रंट हाउ स्कूल्स रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी एंड एक्ट्स एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल। वेबर हमको ये सिखाते हैं कि जो विद्यालय है वो कैसे इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर रहा है, और दुर्खीम हमें बताते हैं कि स्कूल किस तरह से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। तो द अल्टीमेट चैलेंज ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी इज नॉट टू चूज बिटवीन दीज पैराडाइम्स बट टू मास्टर बोथ। हमको इनमें से कोई एक नहीं चुनना है, बल्कि दोनों को लेना है। एक हमको इस तरीके का सिस्टम बनाना है जहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को हम कल्टिवेट कर सकें और एक थ्राइविंग सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, खत्म। तो ये है मैक्स वेबर और दुर्खीम, दोनों एकदम एक दूसरे के कंट्रास्ट बातें कर रहे हैं, कंट्रास्ट। लेकिन दोनों के प्लस पॉइंट्स लेके आप एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। और खूबसूरती ये है कि दुर्खीम की बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मिल रही। ओके, सो ये आखिरी टॉपिक आपका बीए पार्ट 2 पेपर 1 का था, जो जो अभी तक टच नहीं किया था। तो अब बीए पार्ट 2 पेपर 1 का एक एक टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे
प्ले लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग.